हरदोई में 5 लोकसभा सेक्टर संयोजक बैठक में भाग लेने गांधी मैदान पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष ईवीएम को लेकर निर्वाचन आयोग जा रहा है, लेकिन अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो 3 राज्यों में सरकार कैसे बना पाते। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो गठबंधन है वह स्वार्थों का गठबंधन है जो देश को तबाह करने के लिए हुआ है और बुआ और बबुआ के इस गठबंधन के पास कोई सेनापति नहीं है, जबकि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा सेनापति है। शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर इस दौरान हमलावर दिखे और अपने भाषण में कांग्रेस को झूठों की पार्टी बताते हुए कहा कि जब 15 साल बाद एमपी में उनकी सरकार गई तो आज मातम का माहौल है, जबकि कोई और सरकार 15 साल बाद जाती तो लोग खुश होते, लेकिन आज मातम का माहौल है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने सपा बसपा गठबंधन पर करारा हमला करते हुए कहा कि बुआ और बबुआ और पप्पू अब इनकी लड़ाई पीएम मोदी से है, लेकिन इनमें नेता कौन है ये कोई नहीं जानता। नरेश अग्रवाल ने कहा कि होली के मौके पर बुआ और बबुआ बैठे थे, अब होली नजदीक आ रही है और वही समीकरण है। साथ ही उन्होंने कहा कि मायावती टिकट बेच रही, जबकि अखिलेश यादव मुलायम के सपूत नहीं कपूत हैं। अब प्रियंका गांधी आई हैं और उनका भी स्वागत है, ताकि बाद में कोई ये ना कह पाए कि परिवार का एक सदस्य रह गया था जिसने पीएम मोदी का विरोध नहीं किया। अभी आप जाकर देखिए, अगर कोई सरकार 15 साल के बाद जाती है तो लोगों को खुशी होती है तो चलो चले गए। मध्य प्रदेश में जहां जाएंगे मातम सा माहौल लगेगा। हमने तो सोचा नहीं था ये क्या हो गया। मैं कई बार जाता हूँ, आजकल आपने देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया पे सबसे होंगे, एक दिन भी चैन के साथ सही नहीं है। उसी दिन से मैं निकल पड़ा। जनता इकट्ठी होती है, सभाएं होती है, और जब हम ये कहते हैं हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, तो कहते माफ कर दो मामा, कोई भी गड़बड़ होती है। और केवल 2 महीना करेंट खुलने लगी है। हमारे योगी जी ने 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। मध्य प्रदेश में कह दिया सबका कर्जा माफ। और हालत ये है कि राहुल गांधी को करे जगह जगह जाके सबका कर्जा माफ कर दिया। सच्चाई है मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाले, भ्रम फैलाने वाले, एक भी किसान का कर्जा माफ आज की तारीख तक मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं हुआ है। सिंगल एक किसान केवल कागज पर लिख दिया और बाद में इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं। अब आवेदन मंगाया, आवेदन दो, मैं आवेदन का दो। अरे बैंक के पास निकाल, धन्नू पन्ना कन्नू लल्ला मन्ना जुम्मन, कौन के पास कितना है, सीधे डालो पैसा, कर दो कर्जा माफ। लेकिन हमारा रंग रंग के फॉर्म भरे जा रहे हैं, नीले रंग के अलग, पीले रंग के अलग, गुलाबी रंग के अलग। हमने कहा ये सरकार तो रंग बदल रही है। मैं था मुख्यमंत्री, मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, पाले जैसे कोई घटना हो जाए, प्राकृतिक आपदा जाए, ओले गिर जाए, सवेरा नहीं होता था, मैं खेत में जाकर खड़ा हो जाता था। आज मध्य प्रदेश की जनता पाले के कारण सबसे तबाह और बर्बाद हो गई। मुख्यमंत्री छोड़ दो, मंत्री छोड़ दो, कलेक्टर छोड़ दो, पटवारी तक खेतों में जाने को तैयार नहीं है। पटवारी तक खेतों में जाने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हैं दुनिया के कई देशों में गए, यूपीए की सरकार थी तब भी हम मुख्यमंत्री थे, कोई भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानता था, मोदी बाबा को कोई पहचानते नहीं था। लेकिन आज जहां जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी 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 मोदी। आज मेरे साथ क्या है, पश्चिम बंगाल दीदी धरने पर बैठी है, यहाँ बुआ हो चाहे बबुआ हो, गठबंधन बना रहे। अभी गठबंधन की कहानी भी देखो, हमारे पास तो नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी। अभी गोवर्धन ने संघ फूकने की बात कर रहे थे, संघ का संघ फूक चुका है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, सेनाएं आमने सामने। हमारे सेनापति को दुनिया को पता है नरेंद्र मोदी है। तुम्हारी सेना का सेनापति कौन है बता दो, कोई तो बता है कौन सेनापति है। बारात सज गई है, बैंड बाजे बज रहे हैं, आतिशबाजी चल रही है, घोड़ी खड़ी आके, लेकिन घोड़ी का दूल्हा कौन बैठे
यह भी तय नहीं है। कई बार तो लगता है इतने नहीं बैठ जाएंगे घोड़ी ससुराल तक पहुंचे नहीं पाए। अलग अलग गठबंधन के नेता, सबकी दिशाएं अलग है, नीति अलग है, नियत अलग है, लेकिन सबके सब इकट्ठे हैं। नरेंद्र मोदी नहीं होने का गठबंधन, ये गठबंधन है कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये ठगबंधन है, ठगबंधन। ये अपने आप को भी ठग रहे हैं और ये भारत की जनता को भी ठगना चाहते हैं। अलग अलग विचारों के स्वार्थी लोग आज केवल इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, इसके लिए सब इकट्ठा हुए। अब देखिए, एक जमाने में तो गठबंधन बना था, क्या साइकिल को हाथ पसंद है और उत्तर प्रदेश को साथ पसंद है, पंजे को या साइकिल को हाथ क्या, और उस समय तो हाथ था साइकिल पे, अब हाथ हटा के हाथी बैठ गया। अब हाथ में ही साइकिल पंचर हो गई, हाथी बैठने के बाद क्या हालत होगी और हाथ मारों का क्या हुआ। उस समय दोनों जाते थे साथ साथ, ये दोस्ती अब नहीं तोड़ेंगे। और आज हालत यह है कि जनक ने उनका साथ निभाने के बजाय झटकार दिया और कहते दो ही हम दो, हमसे दो सीटें लो और छुट्टी पाओ। ये गठबंधन की हालत जिस तरह क्या करोगे। ममता दीदी बैठी है घर में, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र तार कर दिया गया। आगे पश्चिम बंगाल की धरती पर क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से सीबीआई जांच कर रही है, शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही है, और घोटाले के पार कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, ये दीदी से हम पूछना चाहते हैं। विपक्ष डरा हुआ है, भयग्रस्त है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उनको एक डाल पर बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये विपक्ष का गठबंधन स्वार्थों का गठबंधन है, ये देश के लिए नहीं है। ये परस्पर विरोधी विचारों के लोग, एक दूसरे को फूटी आंखों ना देखने वाले लोग केवल मोदी रोको अभियान पे निकले हुए हैं, जो कभी सफल नहीं होगा। ममता जी करें या और कोई ये प्रयास करे, ये प्रयास केवल हंगामा के रूप में दिखेंगे, इससे सफलता नहीं मिलने वाली। केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, वो अब इस समय जैसे अखिलेश यादव की जो है 16 में जांच हुई, मायावती की 14 में जांच हुई, अब इसी समय जो आपके राइवल लोग हैं उनके विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर आरोप लग रहे हैं। अरे जांच से डरने का, अगर कोई गड़बड़ नहीं की तो जांच से डरने का कोई मतलब ही नहीं। जांच से कोई डरे क्यों? अगर कोई तथ्य नहीं है तो डरने का सवाल नहीं है, और तथ्य है तो जांच होगी। सर, आरोप ये है कि लास्ट समय ही जब चुनाव सर पे आ गया तब ये कार्रवाई। ये आरोप गलत है, झूठे। एक सवाल और सर, आज 22 राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से मिले हैं, इस पर क्या रिएक्शन? ईवीएम में अगर गड़बड़ थी तो फिर 3 राज्यों में सरकार कैसे बन गई? सर, ये कांग्रेस, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनी, वो आप लोगों का कहना है कि राहुल झूठ बोले कि किसानों को कर्जा माफ हुआ। आपको कितना अभी पता चला है वहाँ कितना कर्जा माफ हुआ? एक नए पैसे का माफ नहीं हुआ। एक पैसा देखिए माफ तब होगा जब किसानों के खाते में बैंकों में पैसा डाला जाएगा। अभी तक एक नया पैसा नहीं डाला गया, केवल कागज निकाला गया और उसके बाद प्रक्रिया ऐसी बना दी गई कि आवेदन भरो। आवेदन क्यों भरो? सर, जो आरक्षण 10% सवर्णों को आरक्षण देने की बात कही गई है, अभी एसएससी का नोटिफिकेशन निकला है, उसमें केवल 10% दे दिया गया, ना बाकी कोई एज सीमा है ना कुछ है, मतलब वो जनरल कर दिया गया। उसका क्या मतलब? नहीं, कोई जनरल नहीं किया, ही हो गया सर। जो कहा है वो हम कर रहे हैं। हम तो जिन राज्यों ने अभी लागू नहीं किया, मध्य प्रदेश जैसे, उन सबसे भी ये आग्रह कर रहे हैं कि तुरंत लागू करो। अब सपा बसपा का गठबंधन हो गया, बुआ और बबुआ। मुझे तो एक प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो अपने को बबुआ कहलाए, यही पर से समाप्त हो गया, क्योंकि एक पप्पू है तो एक बबुआ हो गए। अब पप्पू बबुआ के बीच की लड़ाई चल रही है। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बुआ कहां से पैदा होगी? अगर मायावती जी कल कहने की मुलायम सिंह मेरे भाई है तो हम समझेंगे कि तुम्हारी बुआ हो। मायावती जी ने तो कह दिया कि पोस्टर में जहां हमारी फोटो लगे वहां मुलायम सिंह की फोटो नहीं लगेगी। तो शिवपाल जी ने कहा तो है
कि हमें तो पता नहीं कब हमारी बहन पैदा हो गई, कहां पर तो बहन हो गई, लेकिन बबुआ बबुआ दिखाई देने लगी। और बबुआ होली आने वाली है और कोई तो हटना कसब की नगरी नहीं है। होली में भी बुआ बबुआ बैठे थे जब होलिका दहन हुआ था, और फिर वही कला फिर से वहां निकल के आ रही। स्वार्थ का गठबंधन। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब लखनऊ गया तो उन्होंने कहा था 40 दलों का जो गठबंधन है घोषित तो करेगी, उनका प्रधानमंत्री कौन है। हम लोगों ने तो घोषित कर दिया कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे, लेकिन हफ्ता हफ्ता के अगर प्रधानमंत्री देश में बने तो उनकी गरीबी दूर होगी, जनता की गरीबी दूर नहीं होगी। आज मायावती की टिकट बेचने में जुटी है। भाई छापा अगर मरवाना तो ऐसी जगह मरवाए जहां कुछ मिले भी। 15-15 करोड़ रुपए का एक टिकट खुलेआम बिक रहा है। तो पूरी मीडिया भी जानती, लेकिन ये नहीं बोल पा रहे हैं बारे मीडिया वाले। मैं तो साफ कहता हूं कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कह दो। बीएसपी में तो अमीन बनाए गए, अमीन उगाई कल पेपर में था कि 10-12 फिर टिकट बदले जाएंगे। जो जितना धन दे तो क्या पैसा देने वाला अगर इस देश का एमपी बनेगा, पैसा देने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और मैं फिर कह देता हूं, अखिलेश पता नहीं कैसे मुलायम सिंह के पुत्र है, हम तो कहेंगे कि पूत है तो पूत तो है नहीं। अरे वो कहे मायावती घोषणा तो करे कि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कभी मायावती जी नहीं कर सकती। उनकी जान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद में है, उनकी जान देश के प्रधानमंत्री पद में नहीं है। और जानती हम देश के कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। राजकुमार अग्रवाल जी को बिठा लो। लेकिन एक गठबंधन बना दिया। चलिए, अब नेहरू परिवार ने अपनी अंतिम, जो उनका अंतिम एंड है, जो अंतिम उनकी छुरी है, उनको भी राजनीति में उतार दिया। हम लोग स्वागत करते हैं। चलिए आइए, तो ये कहने को ना रह जाए कि कोई आदमी बचा जिसने मोदी जी का विरोध नहीं किया। लेकिन यही कहने को होगा कि प्रियंका रहेगी, कि अगर प्रियंका भी आ जाती तो नाम नहीं लेना चाहिए। हम तो भाई क्योंकि अब मैं नहीं कहूँगा प्रियंका जी, लेकिन ये ना रहे कि कोई नहीं आया, ये ना रहे कि कोई गठबंधन नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ये कोई देश के लिए गठबंधन नहीं हुआ, ये सत्ता की दुर्लभता के लिए गठबंधन हुआ है। ये मौका परस्तियों का गठबंधन हुआ है। कल शिवपाल बोल तो रहे थे, कल उन्होंने शिकोहाबाद से जो कुछ बोला, मुलायम सिंह के घर में विभीषण राजगोपाल पैदा हो गया, उसने मुलायम सिंह का पूरा परिवार लड़ा के खत्म कर दिया। तो जिसका खुद ही परिवार खत्म हो गया उसको जनता खत्म करेगी कि नहीं खत्म करेगी? पूर्ण रूप से खत्म करेगी। और जो देश की परिस्थिति पर नहीं है, आज मोदी जी है तो हमारा विश्व में सम्मान है। आज मोदी जी है तो हिंदुस्तान का नाम जाना जाता है। ये तो अगर कोई कमजोर मनमोहन सिंह जी हो तो कभी किसी ने प्रधानमंत्री जाने नहीं की। वो बेचारे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वाकई में थे। हम तो उनसे कहते थे कि कभी मौन तो तोड़ दो। मैं तो पार्लियामेंट में ऐसी ऐसी चीजें कह देता था तो नहीं मुझे कहना चाहिए कि उस समय की परिस्थितियों के साथ मैं कहता था, लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत सी बरसातें देखी हैं, बहुत धूप देखी है। बाल जरूर काले अपने करवा रखते हैं, लेकिन पूरे पके तजुर्बा की कोई कमी नहीं। लगता नहीं है अच्छाई जो आपका देर में आना चाहिए। नितिन बैठे हुए पूरा तजुर्बा है और मैं विश्वास के साथ कर सकता हूं। अब देखिएगा धीरे धीरे ये जो गठबंधन हुआ तो हुआ का पता ही नहीं चलेगा गठबंधन कहां गया। हम
तो कह रहे लड़ाई मीडिया वालों ने कर रखी है, मोदी बनाम राहुल। तो आइए मोदी बनाम राहुल का परवाह, भाई भाई बनाम भाई बहन की लड़ाई होगी। एक तरफ मोदी जी और अमित शाह और एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये देश की लड़ाई की जो धार चलेगी। और मुसलमान भाइयों से खासतौर पर कहूंगा, 3 बार एनडीए हमारे साथ सरकार बना चुकी, इतना ध्यान रखना, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 3 बार बना चुकी, धोखा कहीं मत खा जाना। लड़ाई कांग्रेस से होगी धीरे धीरे, हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। कांग्रेस का अंतिम, क्योंकि जब गांधी जी कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे तो गांधी जी ने यही कहा था, जब आजादी मिली थी कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए। लेकिन आज अच्छा है कि हम जहां पार्क से शुरुआत कर रहे हैं 5 MP कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये असली गांधी के नाम पर है, नकली गांधी के नाम पर पार्क नहीं है, ये असली गांधी पार्क है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।